जैसे कि अब देखा गया है कि देयर आर सो मेनी वेज टू कलेक्ट द टैक्सेस। इसमें रिटेलर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, पर हाउ फाइनेंस एक्ट हैज इम्पैक्टेड सैलरीड क्लास। जो आपका सैलरीड क्लास जिसका क्वांटम काफी कम है कंट्री के अंदर एज कम्पेयर टू रिटेलर्स, एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स, वो टैक्स नहीं पे कर रहा बल्कि सैलरीड क्लास पे कर रहा है। कंप्लीट शॉकिंग न्यूज के आप पे मजीद जो हायर स्लैब है, अगर 10 मिलियन से अबव क्रॉस करते हैं तो यू हैव टू पे 10% सरचार्ज ऑन योर टैक्स अमाउंट, जो आपका एडिशनल अमाउंट होगा। एडिशनल अमाउंट होगा। सो नाउ द हाईएस्ट स्लैब वाला जो बंदा है उसका 35% इफेक्टिव रेट नहीं है तो 38.5 क्या हम नौकरी करना छोड़ दें क्या? लगता तो ऐसा ही है। लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जैसे कि अब देखा गया है कि देयर आर सो मेनी वेज टू कलेक्ट द टैक्सेस। इसमें रिटेलर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा, जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है वो तो ऑलरेडी पे कर रहे होंगे, पर हाउ फाइनेंस एक्ट हैज इम्पैक्टेड सैलरीड क्लास। क्यों सैलरीड क्लास बार बार पिस रहा है जी? सो इफ यू सी द नंबर वर्क्स, हमने कुछ एनालिसिस किया था कि इस कंट्री के अंदर जितने भी टैक्सेस पे हो रहे हैं उसमें सेक्टर्स में सबसे पहला आपका कॉर्पोरेट टैक्सेशन आता है। मैन्युफैक्चरर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, दे आर पेइंग टैक्सेस। ये उनकी बात कर रही हूँ जो रजिस्टर्ड हैं एंड दे आर पेइंग देयर टैक्सेस लॉफुली। उसके बाद अगर इट इज़ वेरी सरप्राइज टू अस कि जो आपका सैलरीड क्लास जिसका क्वांटम काफ़ी कम है कंट्री के अंदर एज कम्पेयर टू रिटेलर्स, एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स, वो टैक्स नहीं पे कर रहा बल्कि सैलरीड क्लास पे कर रहा है। लास्ट ईयर सैलरीड पीपल पे 264 बिलियन 264 बिलियन, राइट। और अभी आपने मजीद इस साल का जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने वो 75 बिलियन से अबव कर दिया। दे वांट समथिंग अराउंड 360 अबव बिलियन फ्रॉम द 34 बिलियन फ्रॉम सैलरीड क्लास। अब आपको पता था कि ऑलरेडी उनके जो स्लैब्स थे वो तो लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप कैसे कलेक्शन कर सकते हैं। तो दे केम अप विद एन आइडिया। सो इनिशियली व्हेन इट वाज अनाउंस्ड ऑन 21 जून को ड्राफ्ट आया था तो वी वर सरप्राइज टू सी के सैलरी स्लैब्स आपके इंक्रीज हो गए। सबसे हाईएस्ट स्लैब होता था आपका 35% वाला, वो 6 बिलियन पे लगता था, वो उन्होंने लोअर करके 4.1 मिलियन पे लगा, 1 मिलियन कर दिया है। और जो नीचे का टैक्स है वो रिलेटिव टर्म्स में 100% इंक्रीज कर दिया है। जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है, 50 लाख, ऑलरेडी बेचारा वो उसकी टेक होम बहुत कम है, मतलब टेक होम वो नहीं है इतनी रीजनेबल, इकोनॉमिकल नहीं है, उसको ज्यादा बढ़ना है। और आपने उसको 100% कहा। पहले आप 2,500 मांग रहे थे तो आप कहें आप 2,500 नहीं आप 5,000 देंगे। उसके तो 2,500 बहुत मैटर करता है ना उसको। इन द कंट्री वेयर इन्फ्लेशन इज गोइंग रॉकेट हाई, तो वो अपने खर्चा देखेगा या फिर वो 5,000 मजीद टैक्स आपको पे करेगा। एटलीस्ट उसको तो एग्जेम्पशन देनी चाहिए थी आपको। एंड वी ऑल्सो प्लीड टू द गवर्नमेंट इन आवर लेटर्स, अगर आप देखेंगे कि एटलीस्ट 1.2, ये वैसे है नहीं ले लेते लेकिन 6 लाख से उठा के आप 1.2 के एक ज़माने में था 1.2 तक एग्जाम, अब वहाँ पे तो लिख रहे हैं एग्जाम। फिर उन्होंने किया ये कि 4 मिलियन तक आपने 4.1 मिलियन तक आपने ब्रैकेट को नीचे लेकर आया, जिसमें 35% के अंदर लोग और मजीद आगे जो पहले नहीं थे। और इन सब को कम कराते हुए हमें बातचीत करनी नहीं थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कोई लेटर लिखेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, रीजनिंग देंगे तो कम हो जाएगा। तो 28 जून को वी गॉट अ कंप्लीट शॉकिंग न्यूज़ के आप पे मजीद जो हायर स्लैब है, अगर 10 मिलियन से अबव क्रॉस करते हैं तो यू हैव टू पे 10% सरचार्ज ऑन योर टैक्स अमाउंट, जो आपका एडिशनल अमाउंट होगा। सो नाउ द हाईएस्ट स्लैब वाला जो बंदा है उसका 35% इफेक्टिव रेट नहीं है तो 38.5। क्या हम नौकरी करना छोड़ दें क्या? लगता तो ऐसा ही है। लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ सैलरीड क्लास इज नॉट अ हैंडसम क्लास। फॉर आइंदा लोग क्या कहेंगे, हम जो पढ़ लिख रहे हैं वो नौकरी नहीं करेंगे, कुछ कारोबार करेंगे। आई थिंक दिस इज गुड साइन इज वेल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.